2016-17 में जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने एक कानून बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्शंस में फाइनेंसिंग और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम या कॉरपोरेट हाउसेस समझ लीजिए, बिजनेसमैन समझ लीजिए, तो उसके मुतालिक जिसे कहते हैं कि इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ये घर घर में डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये कौन सा कानून था जिसमें सरमायादार जो है वो बॉन्ड खरीदेगा और उसका नाम नहीं हम किसी को दिखाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब। शकील सर, आज एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक जजमेंट दी गई है, कैसे देखते हैं और लोगों को, आम जनता को इस जजमेंट को कैसे लेना चाहिए? डैंग साहब, एक बहुत ही तारीखी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी एक बेंच ने सुनाया है। मैं ये कहूँगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जब भी तारीख लिखी जाएगी हिंदुस्तान में तो ये फैसला जो है ये सर-ए-फहरिस्त लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से मुझे लगता है दोबारा जो लोगों का, जो मैं कहूँगा, कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ पे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहाल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये एक याचिका चल रही थी। नवंबर में ये फैसले को सुरक्षित किया गया था। 2016-17 में जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने एक कानून बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। जी, एक किस्म की बॉन्ड्स का सिस्टम था जिसमें कि इलेक्शंस में फाइनेंसिंग और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम या कॉरपोरेट हाउसेस समझ लीजिए, बिजनेसमैन समझ लीजिए, तो उसके मुतालिक जिसे कहते हैं कि इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इसको आरटीआई के जुमरे से भी बाहर रखा गया हुआ था। शेयर मार्केट की तरह कि आप अपने बॉन्ड्स बेचेंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ये सारा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा फैसला जिससे शायद हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो सफाई की ओर बढ़ेगा, एक क्लीन इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ हम आगे बात बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जनता को ये जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे डोनेशन ले रही हैं, बिल्कुल, कौन इनको फंड कर रहा है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं, उसकी तरफ ये एक हमने एक मंजिल की ओर हम आगे बढ़े हैं। और खास तौर पर इस वक्त जबकि बड़ा एक किस्म का लोगों में एक परसेप्शन है कि पता नहीं जुडिशरी जो है, जितना मजबूत फैसले जुडिशरी से आने चाहिए उतने नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस फैसले ने डेफिनेटली दिस हैज गॉन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उसको स्टक डाउन किया है और उसको गैर आईनी कहा है। तभी मैं कहता हूं कि जो जुडिशरी है इंडिया की, और पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं, इनकी जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज किया है और इस कानून को कलअदम करार दिया गया है। ये बहुत बड़ा झटका है हमारी सरकार के लिए, और खास तौर पर ये उन करप्ट जो लॉबियस्ट हैं, जो फंडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर उसके बदले में सरकार से मैं ये कहूँगा कि नाजायज फायदे लेते हैं, ये उन लॉबियस्ट के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा तमाचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। और पूरे देश को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ। वो तमाम याचिकाकारी जिन्होंने ये याचिका की, वो तमाम अधिवक्ता, वो तमाम एडवोकेट्स, वो तमाम लीगल टीम जिन्होंने असिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए, मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और खास तौर पर मैं ये पर्टिकुलरली मैं मेरी मीडिया से भी गुजारिश होगी, ज्यादा से ज्यादा इस फैसले के ऊपर टिप्पणी होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ये घर घर में डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये कौन सा कानून था जिसमें सरमायादार जो है वो बॉन्ड खरीदेगा और उसका नाम नहीं हम किसी को दिखाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर उन तमाम लोगों की सूची जो है वो तैयार की जाए और पब्लिक डोमेन में लाई जाए जिन्होंने अभी तक ये बॉन्ड्स लिए हैं। तो डैंग साहब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि कितना ऐतिहासिक ये फैसला है। एंड सल्यूट टू द अपेक्स कोर्ट, मैं ये कहूंगा आपको। और वो लोग जो इस देश में अनथक मेहनत कर रहे हैं रियल डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए, ये उनको सलाम। कि सर इससे पार्टीज जो हैं, चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल हो, क्या एक उनको फायदा या नुकसान हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो चोर बाजारी थी, हमें मालूम ही नहीं होता कि भाई कौन बॉन्ड खरीद गया, कौन मदद कर रहा है, किसने डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अब तो ये सब पब्लिक डोमेन में आएगा। अब तो ये आरटीआई जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई चंदा ले रहे हैं तो आप आरटीआई जो है उसके तहत आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में ये चीजें आएंगी। जरा मालूम तो हो ना भाई, ये कौन सरमाएदार हैं जिनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है। और फिर बाद में ये भी तो पता चलता है ना क्विड प्रो को, कि जब वो किसी पार्टी को फंडिंग करते हैं और वो पार्टी जीत जाती है, फिर उनके करोड़ों के कर्जे माफ हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो चुपके से, जिसे कहते हैं कैसे जहाज पकड़ते हैं और लंदन पहुंच जाते हैं, और सरकार को पता ही नहीं चलता, सरकार की एजेंसीज को पता नहीं चलता। तो मुझे ये लगता है डैंग साहब, ये ट्रांसपेरेंसी कानून की बहुत बड़ी जीत है, और हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ इसमें आज बढ़े हैं आगे। मेन यही है इसका लुबेला भाव। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।